सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में उतारना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। जब तक हम वेद के भेद को समझ करके, वेद के उपदेश को समझ करके, आदेश संदेश को समझ करके जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक इसका प्रभाव, इसका जो असर है, इसका जो महत्व है, हमको समझ में नहीं आएगा। हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन सबसे उन्नत हो, श्रेष्ठतम हो, सर्वोत्तम हो, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना नहीं चाहते हैं। बिना पुरुषार्थ के हम एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकते, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, एक पल के लिए भी हम दिव्य भव्य जीवन नहीं जी सकते हैं। आवश्यक यह है कि हम पहले अपने अज्ञानता को, अविद्या को, अंधकार को, अन्याय को, अधर्म को, अभाव को हर प्रकार से दूर करने का प्रयत्न करें, क्योंकि यह अविद्या, यह अज्ञान, अविवेक हमको गर्त की ओर ले जाता है, हमको बुरे कर्मों में प्रवृत्त करता है। हम यदि जीवन को दिव्य बनाना चाहते हैं तो विद्या से युक्त, ज्ञान से युक्त और अविद्या अज्ञान से मुक्त जीवन जीने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। ऐसी कटिबद्धता जो सदा हमारे जीवन को उत्साह में रखती है, ऐसी कटिबद्धता जो हमको अलग अलग प्रकार के दुरितों से, दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से और अभक्ष जो पदार्थ हैं उनसे बचाने का कार्य करती है। यह विद्या हमको सतत प्रभु की भक्ति से ओतप्रोत रहने का उत्साह देती है। तो आज हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद के छठे मंडल के 73वें सूक्त के पहले मंत्र का। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। हम ज्ञान से, विद्या से युक्त हों, इसके विषय में अद्रिभित बृहस्पति यह बहुत सुंदर बात कही है यहाँ वेद मंत्र में। इसको लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम यो अद्रिभित प्रथमाजा अद्रिभित प्रथमजा ऋतावा बृहस्पतिरंगिरसो
बृहस्पतिरंगी रसो हविष्मान। द्विवर्ज्मा द्विबर्हज्मा प्राघर्मत सत्पिता सत्पिता न आरोदसी। वृषभो रोरवीति। ऋग्वेद के छठे मंडल के 73वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम यो अद्रिभित् प्रथमजारिता वा बृहस्पतिरंगिरसो हविष्मान् द्विबर्हज्मा प्राघर्म सत्पिता न आरोदसी वृषभो रोरवीति। ओम यो अद्रिभित् प्रथमाजारिता वा बृहस्पतिरंगिरसो हविष्मान् द्विबर्हज्मा प्राघर्म सत्पिता न आरोदसी वृषभो रोरवीति। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा है यह जो प्रभु अद्रिभित हमारे अविद्या पर्वत का विदारण करने वाले हैं, जो अविद्या का नाश करने वाले हैं। प्रथमजाह सृष्टि से पूर्व ही विद्यमान है, जो हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, जो प्रभु सदा से ही है, विद्यमान है। वो सृष्टि के आदि से
ही जिनकी विद्यमानता है, पूर्व ही जो विद्यमान थे, हैं और रहेंगे, ऋतावा ऋत वाले हैं। प्रभु के तीव्र तप से ही ऋत की उत्पत्ति होती है। और संध्या के मंत्र में हम बोलते हैं ऋतंच सत्यंचाभिद्धा तपसो ध्यजायत। तो वह वास्तव में ऋत का रक्षण करने वाले हैं, ऋत को जो है उत्पन्न करने वाले हैं। ऋत की उत्पत्ति उनके ही तीव्र तप से होती है। और वे बृहस्पति हैं, बृहस्पति ही, ब्रह्मणस्पति ही, वेद ज्ञान के वे रक्षक हैं। वे हमारी हर प्रकार से सुरक्षा करते हैं। कल्याणी वेदवाणी का ज्ञान दे करके इस जीवन और जगत को दिव्य भव्य बनाने का वे पुरुषार्थ करते हैं। और इस प्रकार से वे आंगी रसहा, उपासकों के अंग प्रत्यंग में रस का संचार करने वाले होते हैं। हविष्मान प्रशस्त हवि वाले हैं, सृष्टि यज्ञ के महान होता है। यह संपूर्ण संसार जो सूर्य चंद्र पृथ्वी आकाश सब कुछ उसी में विद्यमान है। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तो सब जगह कहीं धूप कहीं छाया, सब उसी की माया है। उपासकों के अंग प्रत्यंग में वे रस का संचार करते हैं, आंगी रसहा, जैसे वेद मंत्र में कहा। तो वे हमारे संपूर्ण शरीर का जो अस्तित्व है, एक एक कोशिका एक एक सेल का वे नियमन करने वाले हैं, उसको नियम में चलाने वाले हैं। और सब में प्राण शक्ति का, ऊर्जा का संचार करने वाले वे परमपिता परमेश्वर ही हैं। और कहा कि आप हविष्मान प्रशस्त हवि वाले हैं, सृष्टि यज्ञ के महान होता है। और द्विबृहज्मा दोनों लोकों में प्रवृद्ध गति वाले हैं। द्विबृहज्मा द्युलोक व पृथ्वी लोक में सर्वत्र प्रभु की क्रिया विद्यमान है। और प्राघर पसत प्रकृष्ट तेज में आसीन होने वाले हैं। तेज पुंज हैं वे, तेज ही तेज हैं। नह पिता, हम सबके पिता हैं। वृषभा, ये सुखों का वर्षण करने वाले हैं। और सुखों का वर्षण करने वाले प्रभु जो चहुओर से हमारी उन्नति के लिए, हमारे उत्थान के लिए ये सब कुछ उन्होंने बनाया है। तो हम उनका गुणगान करने वाले बने। तेजा पुंज, जो तेज पुंज हैं, तेज ही तेज हैं। और वे हम सबके पिता हैं। नह पिता, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ऐसी भावना, सनो बंधुर जनिता सविधाता, तुम ही पिता नहा। तो जो हमारे पिता हैं, वास्तव में सबके इस संसार के वे पिता, पिताओं के भी पिता हैं, परम पिता हैं वे। वृषभा, ये सब सुखों का वर्षण करने वाले हैं। और रोदसी, इस द्यावा पृथ्वी में आरोरवीति, खूब ही गर्जना करते हैं। इन लोकों में स्थित सब मनुष्यों के हृदयों में स्थित होकर उन्हें कर्तव्य का उपदेश करते हैं। अच्छे कर्मों में उत्साह व बुरे कर्मों में भय, शंका, लज्जा
प्रभु ही तो प्राप्त कराते हैं, अर्थात प्रभु का ही यह विधान है, यह संविधान है। एक बाहर का वेद जिसको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और एक अंदर का वेद है जो हमको हर पल हर क्षण प्रेरणा देता है कि यह कार्य ठीक है, इसको करना है, यह कार्य ठीक नहीं, इसको नहीं करना है। प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है, फिर भी हठ में, दुराग्रह में, स्वार्थ में और क्षणिक सुख की पूर्ति के लिए व्यक्ति अविद्या से युक्त होकर के, अन्याय से युक्त होकर के गलत कार्य कर बैठते हैं। यद्यपि उस कार्य का उनको बहुत बड़ा फल भी मिलता है, दंड मिलता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति भौतिक सुखों की कामना में, इसकी चाहना में उस दुख को भी पीता रहता है और उसी में दुख में ही जीता रहता है। उसको लगता है ये बड़ा आनंद है। जबकि भर्तृहरि ने कहा है कि यत्र भोगाः तत्र रोगाः, रोग से कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। जो भोगी होगा वो रोगी अवश्य ही होगा। इसलिए हम यदि भोग से बचना चाहते हैं तो यहाँ जो प्रार्थना की है कि अविद्या से हम बचें, हमारे अद्रिभित, हे प्रभो हमारे अविद्या रूपी जो पर्वत हैं उनका आप विदारण करने वाले हैं, उनको आप तोड़ने वाले हैं। अविद्या रूपी जो बड़े बड़े पहाड़ हो गए हैं, और अविद्या ही सभी क्लेशों का मूल है। अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशाः, 5 क्लेश जो हैं उनमें अविद्या सबसे मूल में है। और जो अविद्या से युक्त जीवन जिएगा उसको कभी भी शांति नहीं मिलेगी, वह तो पशुवत जीवन उसका होता है। विद्या सब गुणों का, सब धनों का स्वामी है। विद्या से ही व्यक्ति नर से नारायण बन सकता है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि विद्या से व्यक्ति सबसे सुंदर जीवन जी पाता है। विद्या नाम नरस्ते रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणां गुरुः, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या विहीनः पशु, विद्या विहीनः पशु। विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के समान है। वास्तव में विद्या ही उसका सबसे बड़ा धन है। विद्या सब प्रकार का सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं का भी गुरु है। और विद्या विदेशों में भी अपने जब हम प्रवास में जाते हैं तो विद्या ही वास्तव में सच्चा हमारा साथी है। विद्या राजस्व पूजते न तो धनम, राजाओं को भी यह विद्या आकर्षित करती है। अपने देश में केवल राजा की ही अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, अपने प्रजा में उसका मान सम्मान होता है, लेकिन जो विद्यावान व्यक्ति होता है, जो गुणी व्यक्ति होता है, उस विद्यावान गुणी व्यक्ति की राजा भी प्रशंसा करते हैं, राजा भी उसको चाहते हैं, राजा भी उसको हर प्रकार से पुरस्कृत करते हैं। राजाओं के बीच में भी विद्यावान व्यक्ति की पूजा होती है। इसलिए जिनके जीवन में विद्या नहीं है, वैदुष्य नहीं है, चरित्र नहीं है, विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, वो जीवन किस काम का। इसलिए कहा येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। संसार के सभी जीव जंतु वो अपनी भोग योनि में है, लेकिन मनुष्य कर्म योनि और भोग योनि दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके कर्म का फल अवश्य मिलेगा, और चाहे वह किसी को ज्ञानपूर्वक अज्ञानपूर्वक दुख देता है या सुख देता है, शुभ कर्म करता है अशुभ कर्म करता है, प्रत्येक कर्म का हिसाब चुकाना पड़ेगा।
लेकिन पशु पक्षियों की भोग योनि है, उनको कोई पुण्य नहीं मिलेगा। गाय बकरी या जो भी पालतू पशु हैं वो हमको दूध देते हैं, लेकिन दूध वो देते नहीं हैं, दूध हमको स्वयं निकालना पड़ेगा। उनका यदि हम उपकार लेना चाहते हैं, सदुपयोग करना चाहते हैं, तो उन अभ्यास यदि किसी का हो जाए तो ठीक है, लेकिन यदि वह गाय या बकरी या जो भी पशु हम पालते हैं या पक्षी पालते हैं, तो उनसे उपकार लेने के लिए, उनका प्रयोग करने के लिए हमको स्वयं उद्यत होना पड़ता है, स्वयं कार्य करना पड़ता है। वो स्वयं आकर के नहीं करते इस कार्य को, और वो उनको कोई पुण्य भी नहीं लगता है। यदि वो अपने शरीर का, अपने सामर्थ्य का मनुष्यों को लाभ देते हैं तो उससे कोई उनको लाभ नहीं है, उनको कोई उससे जो है पुण्य के फल नहीं मिलेंगे। जैसे फल यदि हम बात करते हैं तो पेड़ पौधों में फल लगते हैं, उनका यह देने का स्वभाव है, उनकी भोग योनि है। फल तो लगेंगे, चाहे कोई ले चाहे ना ले, वो प्रवृत्ति है। ऐसे ही सब जीव जंतुओं का कर्तव्य है, वो जैसा परमात्मा ने उनको बनाया है वैसे वो योनि में जी रहे हैं, वैसा वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य सबसे श्रेष्ठ, सबसे जो है उन्नत योनि है, और बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, ऐसी बात कहते हैं। तो इस दृष्टि से हमको सदा सर्वदा सर्वत्र इस मानवीय जो चेतना है, मानवीय जो शक्ति है, इसकी प्रबलता के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, उत्साह में रहना चाहिए और वेदोक्त कर्मों को करना चाहिए। विद्या से युक्त जीवन जीना चाहिए। विद्याम चा यस्तद वेदो भयम सहा अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतमश्नुते। जो विद्या और विद्या संसार में दो हैं। अविद्या और विद्या के फर्क को, उनके प्रभाव को समझ करके हमारे जीवन में जो विद्या का लाभ है, उस विद्या के लाभ से हम युक्त हों। विद्या से युक्त होने का मतलब ये है कि हमने जो सांसारिक, जो भौतिक आकर्षण है, उसको छोड़ करके जो शाश्वत सुख है, जो निरंतरता से हम सुख प्राप्त करते हैं, उस सुख की प्राप्ति के लिए, उस आनंद की प्राप्ति के लिए, उस मुक्ति की प्राप्ति के लिए उद्यत होते हुए भौतिक वस्तुओं से, व्यक्तियों से या स्थानों से हम ऊपर उठ जाते हैं। यही यह वेद मंत्र का संदेश है, और हम प्रभु के द्वारा दिए गए उपदेश का, इसके संदेश का जीवन में पालन करें, प्रार्थना करें, उपासना करें, मंगल कामना करें। यही एक उपाय है। इसलिए बना दो शक्तिमय मन को, यही है कामना मेरी। बना दो शांतिमय मन को, यही है भावना मेरी। रहे चंचल न मन मेरा, यही है प्रार्थना मेरी। बड़ा आनंद आता है प्रभु तव ध्यान कीर्तन में। रहूं उसमें सतत रत मैं, सुखद है अर्चना मेरी। बना दो शांतिमय भगवन, ये मन की कामना मेरी। चपल चित दौड़ जब जाता, मजा उसमें नहीं आता। बनाऊं दास मैं उसको, यही है धारणा मेरी। बना दो शांतिमय मन को, यही है याचना मेरी। यही है कामना मेरी। बनूं मैं संयमी त्यागी, तपस्वी ब्रह्म अनुरागी। बनूं मैं संयमी त्यागी, तपस्वी ब्रह्म अनुरागी। न बैरी काम को पादिक, रहे यह भावना मेरी। बना दो शांतिमय भगवन, ये मन की कामना मेरी।
रहे चंचल न मन मेरा, यही है प्रार्थना मेरी। तुम्हारा दास हूँ सुत हूँ, दया का मैं भिखारी हूँ। तुम्हारा दास हूँ सुत हूँ, दया का मैं भिखारी हूँ। करो सुख शांति की वर्षा, सफल हो कामना मेरी, सफल हो साधना मेरी। बना दो शांतिमय मन को, यही है कामना मेरी। रहे चंचल न मन मेरा, यही है प्रार्थना मेरी। यही है कामना मेरी, यही है धारणा मेरी, यही है अर्चना मेरी। तो हम ऐसी अर्चना से, ऐसी उपासना से प्रभु की वंदना करें और अच्छे कर्मों में उत्साह से और बुरे कर्मों को कभी हम ना चाहें। अच्छा काम इच्छा ना होने पर भी करना और बुरे काम कितनी भी इच्छाएं हों कभी नहीं करना। हम अपने शुभ के लिए, अपने उत्कर्ष के लिए सदा आगे बढ़ें। तो ऐसी हम सबकी प्रार्थना परमात्मा स्वीकार करें और ऐसा दिव्य भव्य जीवन जिएं। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।